की बैठक हुई और इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पे फैसले लिए गए, जिसमें सबसे अहम प्रस्ताव 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी दे दी गई। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत बिहार के चौमुखी विकास के लिए 7 लक्ष्य तय किए गए, जिसके जरिए बिहार को सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करना लक्ष्य माना गया है। सबसे पहले ये रिपोर्ट, फिर आपको खबर समझाएंगे। बिहार में सरकार गठन के 1 महीने के भीतर नीतीश सरकार ने अगले 5 साल में विकास का रोड मैप तैयार कर दिया है। अगले 5 से 10 वर्षों में टॉप 5 के अंदर होगा। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में सबसे अहम प्रस्ताव 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी दी गई। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत बिहार के चौमुखी विकास के लिए 7 लक्ष्य तय किए गए हैं। एक विकसित बिहार बनाने का, सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने का बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में क्रांतिकारी एक नए निर्णय लिए गए हैं। आज जिस लक्ष्य के साथ 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी दी गई है, उसको लेकर सभी विभाग ने कार्य योजना बनाने का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि 7 निश्चय सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का दावा है कि आने वाले 5 से 10 साल में बिहार देश के टॉप 5 विकसित राज्यों में शामिल होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब 7 निश्चय को समझते हैं कि आखिर 7 निश्चय है क्या। तो बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और सीएम नीतीश कुमार का बिहार के विकास का ये रोड मैप है। बिहार के विकास के लिए सरकार के 7 संकल्प, अगले 5 साल के लिए 7 लक्ष्य जो पूरे करने हैं, ये टारगेट सरकार ने रखा है। बिहार में 7 निश्चय पार्ट 1 की शुरुआत 2015 में हुई थी, जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ सरकार बनाई। 2020 में फिर से एनडीए की सरकार बनी, तो 2020 से 2025 तक के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 लागू हुआ। और अब जबकि फिर से बिहार में एनडीए की नई सरकार बनी, तो ऐसे में 2025 से 2030 तक के लिए 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी मिल गई है। अब आप खबर तो समझिए, 7 निश्चय पार्ट 1 पूरा हो चुका है। इसके साथ ही 7 निश्चय पार्ट 2 अभी पूरा हुआ और नई सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 3 का लक्ष्य रख लिया गया है। अब जरा 7 निश्चय पार्ट 3 के क्या क्या 7 निश्चय हैं, उसे आपको बता देते हैं। पहला निश्चय यानी कि पहला टारगेट सरकार का क्या है, तो 2 गुना रोजगार करना और 2 गुनी आय करना। इसके साथ ही दूसरा निश्चय है महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना, समृद्ध उद्योग सशक्त बनाना बिहार को और लोगों को। इसके साथ ही बात कर लेते हैं सीएम नीतीश कुमार ने जो तीसरा निश्चय लिया है, वो कृषि में प्रगति और प्रदेश की जो प्रगति है उसे आगे बढ़ाना, यानी कि किसानों को मजबूती देना। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। इसके साथ ही चौथा निश्चय है उन्नत शिक्षा उज्जवल, और ये हम आपको बता रहे हैं सरकार ने जो लक्ष्य अभी अपने लिए रख रखे हैं, और ऐसे में सरकार की तरफ से ये निश्चय किया गया है कि उन्नत शिक्षा उज्जवल और सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित, यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया जाए, इसे लेकर सरकार ने ये निश्चय किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षित जीवन, इसके लिए अब प्रखंड सीएचसी विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनेंगे, जबकि जिला अस्पताल अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनेंगे। छठा निश्चय है मजबूत आधार आधुनिक विस्तार, यानी 5 नई एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण होगा और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। और अब 7वें निश्चय को भी जान लीजिए, ये है सबका सम्मान जीवन आसान। आधुनिक तकनीक, नवाचार और संवेदनशील सुशासन के जरिए नागरिकों के जीवन को आसान किया जाएगा। तो सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 3 जो कि कैबिनेट से मुहर लगाकर पास कर दिया है, इसे अब पूरा करना है। बढ़ेंगे आगे।